आज हम करने जा रहे हैं सब ग्रुप के टॉपिक 5 की थ्योरम नंबर 20। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट देखिए क्या है। अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए इंटू बी बिलोंग्स टू एच एंड ए इनवर्स बिलोंग टू एच। स्टेटमेंट क्या कह रही है हमें कि हमें एक नॉन एम्प्टी सबसेट एच दिया हुआ है ग्रुप जी का। ठीक है ना, वो कहते कि वो सब ग्रुप होगा जी का अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। कौन सी? ए बी अगर एच को बिलोंग कर रही है तो हमारा ए इंटू बी एच को जाएगा एंड ए इनवर्स एच को जाएगा। ठीक है ना, देखिए गाइस सब ग्रुप के लिए हम कैसी कैसी कंडीशंस प्रूव करते हैं। ठीक है, मैंने आपको अब डेफिनेशन करवाई थी है ना। तो हमारी जो सब ग्रुप होता है उसके लिए सबसे पहले हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। ठीक है, वो ग्रुप का सबसेट बनना चाहिए। ठीक है, किसी ग्रुप का सबसेट बनना चाहिए, एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए वो। ठीक है ना, एंड वो इटसेल्फ ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। ग्रुप की जो कॉम्पोजिशन है उसी कॉम्पोजिशन के अंडर वो ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, तो वो सब ग्रुप बन जाता है। ठीक है ना, तो इसी तरह यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ इस स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास सिर्फ दो ही कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो वो हमारा सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है ना, अब कौन कौन सी? अगर वो एक क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे एंड इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। ठीक है, अगर ये दो प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई होगी तो भी हमारा जो नॉन एम्प्टी सबसेट होगा ग्रुप जी का, ठीक है, वो सब ग्रुप बन जाएगा जी का। ठीक है, तो इसमें मतलब ये है कि हमें जरूरी नहीं है कि हमें सारी ही हमें मतलब क्लोजर, एसोसिएटिव, इनवर्स, आइडेंटिटी सारी प्रूव करके दिखानी है प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सिर्फ अगर हम ये दो भी प्रूव करेंगे क्लोजर एंड इनवर्स तो भी हमारा जो नॉन एम्प्टी सबसेट होगा ग्रुप जी का वो सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है ना, इसमें देखिए गाइस ये इफ एंड ओनली इफ वाला पार्ट है तो इसमें सबसे पहले हम सब ग्रुप लेके चलेंगे एंड ये दो पॉइंट क्लोजर एंड इनवर्स प्रूव कर देंगे एंड कन्वर्सली में ये दो पॉइंट लेके चलेंगे एंड उसको सब ग्रुप प्रूव कर देंगे। सबसे पहले हमने देखिए प्रूफ में लेट किया कि एच हमारा सब ग्रुप है जी का, हम सब ग्रुप लेके चलिए। ठीक है, तो हमने ये दो पॉइंट्स प्रूव करने हैं। ठीक है, तो एच जो हो गया, देखिए जो हमारा एच है वो सब ग्रुप है जी का। ठीक है, अगर वो सब ग्रुप है दैट मीन्स वो नॉन एम्प्टी सबसेट है एच का। ठीक है ना, एंड वो हमारे ग्रुप की मतलब वो एच जो एच है वो इटसेल्फ ग्रुप है। ठीक है ना, वो इटसेल्फ मतलब क्लोजर, एसोसिएटिव, ठीक है, एंड आइडेंटिटी, इनवर्स प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो एच इटसेल्फ इज अ ग्रुप। ठीक है, वो ग्रुप भी है। ठीक है ना, तो इससे क्या हो गया, मतलब अगर वो ग्रुप है तो क्लोजर भी है, उसमें इनवर्स भी है, तो यही तो चीज है। ठीक है, अगर हम कोई ए भी एच से ले रहे हैं, ठीक है, उस पर कोई ऑपरेशन लगा रहे हैं कॉम्पोजिशन, तो ए भी एच को बिलोंग कर रहा है एंड ए इनवर्स एच को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यही तो चीज हमने प्रूव करनी थी, बाकी दो तो दिखाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो जी जो एच है वो इटसेल्फ हमें ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टीज हमारे पास ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। कन्वर्सली में हमने क्या किया, हमने लेट किया जब हमारे पास ए बी एच को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है ना, इसमें देखिए अब कन्वर्सली में हमारे पास क्या है, हमने नॉन एम्प्टी सबसेट एच दिया हुआ है ग्रुप जी का। ठीक है ना, हमें एक नॉन एम्प्टी सबसेट एच दिया हुआ है ग्रुप जी का, उस हमने नॉन एम्प्टी सबसेट एच को सब ग्रुप प्रूव करना है। ठीक है ना, एंड जो हमें दो कंडीशंस दी हुई है, ए बी हमारा एच को बिलोंग कर रहा है तो हमारा ए इंटू बी एच को बिलोंग करेगा एंड ए इनवर्स एच को बिलोंग करेगा। इसमें सिर्फ हमने कन्वर्सली में टू प्रूव क्या करना है, हमें एच क्या है हमारा सब ग्रुप है। ठीक है, एच हमारा सब ग्रुप है जी का। अब देखिए गाइस यहाँ पे हमें देखिए यहाँ पे हमने कंडीशंस पहले से ही दी हुई थी। ठीक है ना, ये चीज आ गई। अब हमें सब ग्रुप प्रूव करना है। ठीक है, वो नॉन एम्प्टी सबसेट भी है तो इस हमने क्या रह गया प्रूव करना कि वो ग्रुप है। ठीक है ना, वो सिर्फ हमारी ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे तो हमारा वो सब ग्रुप बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमें ऑलरेडी नॉन एम्प्टी सबसेट एच दिया हुआ है ग्रुप जी का। ठीक है, एंड दो कंडीशंस हमें ऑलरेडी दी हुई है, हमने सिर्फ उसमें ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके दिखानी है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमारे पास जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ही गिवन था, कन्वर्सली में लेके चले हैं। ठीक है, एंड इनवर्स भी सेटिस्फाई हो रहा है, ए इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच को। ठीक है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग टू एच। ठीक है ना, अब कौन कौन सी रह गई हमारे पास, एक एसोसिएटिविटी रह गई। ठीक है, और एक हमारे पास आइडेंटिटी रह गई। ठीक है, अब देखिए गाइस हमारे पास ए इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच को फॉर ऑल ए बिलोंग टू एच। ठीक है ना, देखिए क्योंकि हमें ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था कि है ना, अगर हमारे पास कोई ए बी एच को बिलोंग कर रहे हैं
ए बी एच को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका इनवर्स भी एच को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यही चीज है, हमारे पास कोई ए ले लिया एंड उसका ही ए इनवर्स, ठीक है, ये दोनों एच को बिलोंग कर रहे हैं बाय प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी इस पे, ठीक है। अगर ए इनवर्स बिलोंग कर रहे हैं एच, ठीक है, तो उनका प्रोडक्ट ए इंटू ए इनवर्स भी एच को बिलोंग करेगा। देखिए यहाँ पे हम लेके चले ना, अगर ए बी एच को बिलोंग कर रहा है, ए इंटू बी एच को बिलोंग करेगा, तो यही चीज यहाँ पे अप्लाई कर दी, ए इनवर्स एच को बिलोंग करेगा। अब ए इनवर्स क्या होता है हमारे पास, आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी एच को बिलोंग करेगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या सेटिस्फाई होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सेटिस्फाई होगी, ठीक है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट ई एग्जिस्ट इन एच, ठीक है, ये चीज आ गई, 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अब हमने प्रूव करना है कि हमारे पास एसोसिएटिविटी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एच आर इन जी एंड कॉम्पोजिशन इज एसोसिएटिव इन जी। देखिए गाइस, हमारी 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो सारे जो एलिमेंट्स एच में वो है तो जी के ही, ठीक है, एंड जी हमारा ग्रुप है, ठीक है, उसमें भी सारे ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो कॉम्पोजिशन हमारी एसोसिएटिव है जी में, ठीक है ना। जो कॉम्पोजिशन, जैसे हम एडिशन मल्टीप्लीकेशन लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ले रहे हैं, ठीक है, तो मतलब वो एसोसिएटिव है, ठीक है, वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, अगर हम जी के कोई एलिमेंट्स ले रहे हैं, ठीक है। अगर ये ले रहे हैं तो हमें, ठीक है, कॉम्पोजिशन हमारी एच में भी एसोसिएटिव होगी, क्यों, क्योंकि एच हमारा क्या है, बेसिकली सबसेट ही है जी का, ठीक है, एंड सारे एलिमेंट्स जो एच के है वो है तो हमारे जी के ही, ठीक है ना। तो इससे क्या हो गया, जो एच है वो इटसेल्फ ग्रुप बन गया। क्यों, देखिए अब यहाँ पे हमारे सबसे पहले क्लोजर भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, यहाँ पे हमने इनवर्स भी सेटिस्फाई करवा दिया, फिर यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे हमने आइडेंटिटी सेटिस्फाई करवा दी, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स जो एच के जी हैं, ठीक है, कॉम्पोजिशन एसोसिएटिव होगी, ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। ग्रुप की 4 ही प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, क्लोजर, इनवर्स, आइडेंटिटी, एसोसिएटिव, तो वो सारी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। एच के अंडर तो एच क्या हो गया, हमारा ग्रुप बन गया, ठीक है, तो एच हैंस एच क्या बन गया, सब ग्रुप बन गया जी का। सब ग्रुप के लिए क्या होता है, हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए, ठीक है ना, एंड वो एच क्या होना चाहिए, इटसेल्फ ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, जो कॉम्पोजिशन जी को जी फॉलो कर रही है हमारी, ठीक है ना। तो वही हमने एलिमेंट्स जो लिए थे उनको हमने ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दी, ठीक है ना। वही कॉम्पोजिशन मल्टीप्लिकेशन लेके जो जी में हम यूज कर रहे थे, वही कॉम्पोजिशन लेके हम एच में हमने 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करा दी। तो एच क्या हो गया, हमारा सब ग्रुप हो गया जी का, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी आगे क्वेश्चन आता है, थ्योरम आती है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है आपको सारे पॉइंट्स प्रूव करने पड़ेंगे, ठीक है, सब ग्रुप दिखाने के लिए कि हमारे पास वो, ठीक है, एसोसिएटिव है, क्लोजर है, आइडेंटिटी है, ठीक है ना। आपको सिर्फ ये थ्योरम रिजल्ट आपको अच्छे से याद कर लेना। आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट्स प्रूव करने हैं कि हमारे पास वो क्लोजर होना चाहिए एंड इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए सब ग्रुप के लिए, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हमने ये थ्योरम की है।